नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू पूर्णिमा के शो ब्लॉग। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने नवरात्रि की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं 9 दिन के बारे में अलग अलग सारी चीज़ें बताती हूँ कि किस दिन क्या भोग लगाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, पूजा विधि सब कुछ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जाइए हमारे पिछले सारे वीडियोज़ को देखिए। और मैं डेली ब्लॉग वगैरह भी डालती हूँ, जो कि घरेलू ब्लॉग हैं, बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटी हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि के 5वें दिन के बारे में, जो कि हमने 4 दिन के बारे में, चतुर्थ दिवस के बारे में पूरा, मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट जाइए और देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज हम 5वें दिन का शुरू करते हैं। तो 5वें दिन कहते हैं ना कि स्कंद माता की पूजा करने का विशेष महत्व है। जो 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करता है उसको शक्ति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं या शक्ति, जैसे कुछ लोगों को ये होता है ना कि मुझे पावर चाहिए, मतलब खुद को एक पोजीशन, पावर, समृद्धि, और या फिर पूजा करने के बाद वो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, उन्हें मोक्ष के चाहिए कि मतलब मुझे इस जन्म से मुक्ति, इस मनुष्य तन से या फिर इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाए, पूरी तरह से मोक्ष चाहिए, तो वो ये स्कंद माता की पूजा जरूर करें। कहते हैं स्कंद माता ऐसी कृपा करती हैं कि जो अज्ञानी हैं वो भी अगर स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर जो माता की पूजा करते और बड़ी मेहनत से अपने काम में लग जाते हैं, वो निश्चित ही बहुत ज़्यादा धन अर्जित करते हैं और अपने जीवन में जो भी इच्छाएं रखते हैं उनको प्राप्त होती है, सफल होते हैं। और सफल होके मतलब मोक्ष, अगर आप मृत्यु लोक से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उस प्रकार वो का भी मोक्ष मिलता है। और एक मोक्ष, जैसे लोग कहते हैं मृत्यु लोक का मोक्ष, वो क्या होता है कि इस जीवन में हम जो भी इच्छा रखते हैं, अच्छी इच्छाओं में, वो हमें सारी पूर्ण हो, चाहे वो अपने भविष्य के लिए हो, चाहे अपने माता पिता के लिए हो, चाहे अपने बाल बच्चों के लिए हो। तो अगर हम इन माता की पूजा करते हैं तो वो सब इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं। तो आप माता की पूजा बहुत ही मन से करिए, माता सारी इच्छा आपकी पूरी करेंगी। तो चलिए बताते हैं हम आपको माता रानी की पूजा की विधि। तो माता रानी की पूजा ऐसे करनी है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने सारे कामों से निवृत्त होकर आप स्नान करिए। अगर आपने कलश स्थापित किया है तो कलश का, सबसे पहले कलश का पूजन करिए। और अगर आपने, जैसे नारियल हमने बताया था आपको पहले में कि जो कलश स्थापित नहीं कर सकते वो नारियल को स्थापित कर दे कलश स्वरूप मान के, तो उससे भी आपको समान फल मिलता है। तो जो नारियल स्थापित किया उसका पूजन करिए। उसके बाद माता को स्नान कराइए। माता का प्रिय रंग है पीला और उनको पीला वस्त्र पहनाइए, खुद भी धारण करिए। उसके बाद पूजा पाठ करिए। उनको हल्दी, कुमकुम, केसर, चंदन, तिलक लगा के, और सुगंध, माता रानी को सुगंध बहुत प्रिय है, जो कि उनका प्रिय फूल है कमल। अगर कमल का आपको इत्र मिल जाता है तो ठीक है, नहीं कोई भी सुगंध आप उनको अर्पित करिए रुई में लगा के। और उसके बाद उनकी आरती करिए, दुर्गा चालीसा करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उनको भोग में, आपको बहुत आसान भोग है माता रानी का। तो मैं आपको चलिए भोग के बारे में बताती हूँ। माता रानी का बहुत ही सरल सा भोग है, केला से बना हलवा। या तो आप केला ही चढ़ा सकते हो, या मिठाई, या तो बीड़ा चढ़ा दो। इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप सब चढ़ा सकते हो। और केला तो बहुत ही इजीली मिल जाता है। पर एक चीज़, आप ही भोग लगाते समय, मतलब चाहे आप, कुछ लोग कान्हा जी को रेगुलर भोग लगाते हैं और कुछ लोग माता रानी को, तो जैसे सामूहिक पूजा में भोग लगाते हैं उसे छोड़कर अगर आप अपने घर में सुबह शाम का भोग लगाते हैं तो मेरी तरफ से अनुरोध है कि आप छिलका उतार कर भोग लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, छिलका सहित भोग लगाते हैं, फिर छिलके को उठा के फेंक देते हैं। जबकि जो भी हम माता रानी को या फिर कान्हा जी को या जो भी भगवान को अर्पित करते हैं वो सारा भोग बन जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि भोग को कभी फेंका नहीं जाता है। तो जो भोग हम प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो अगर हम छिलका नहीं ग्रहण कर सकते तो आप भगवान को भी ना लगाएं। अगर कोशिश करें कि आप उसको काट के, साफ करके, धुल के अच्छे से तभी भोग लगाएं। तो ये था माता रानी का भोग। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो इस भोग, ये माता रानी का जो स्वरूप होता है, इस माता रानी का भाव होता है कि ये माता रानी बहुत ही ममतामयी माँ है। तो जो भी कितने भी अज्ञानी हैं, अगर माँ की इच्छा बहुत अंतर मन से
इच्छा से पूजा करते हैं तो उनको बहुत ही असीमित ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिनको संतान नहीं है उनको संतान का सुख मिलता है माता रानी की पूजा करने से। जिसकी भी मतलब गोद सुनी है माता रानी उसको गोद भरती हैं। जिसके संतान को कोई शारीरिक मानसिक या किसी भी प्रकार का कष्ट है, माता रानी की पूजा करने से माता रानी उसे अवश्य और जल्दी से जल्दी दूर करती हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी इच्छा रखते हैं तो अपनी माता रानी को मनाइए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इनकी सवारी सिंह है, जैसा कि आप लोग सभी फोटो वगैरह में देखते होंगे, और इनकी गोद में एक बालक होता है। तो वो बालक कौन है? वो कार्तिकेय जी होते हैं, और इसीलिए इनको बहुत ममतामयी कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही ममतामयी, बहुत ही दयालु और जल्दी से जल्दी प्रसन्न होने वाली माँ है। अगर कोई भी संतान की इच्छा रखते हैं या संतान से किसी प्रकार से दुखी हैं तो माँ को मनाइए, आपकी हर इच्छा माँ पूरी करती हैं। स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पद्मावती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे स्कंद माता के ही नाम हैं। अगर आप इन नामों में से किसी भी नाम को लेके उनको याद करते हैं तो माता आपके ऊपर प्रसन्न होती है और दयालु होती है। कहते हैं ना कि पौराणिक जो कथाएं हैं उनमें ये वर्णन है कि एक तारकासुर नाम का राक्षस था। तारकासुर, उसका वध केवल शिव पुत्र कर सकता था। तब माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया था और अपने कार्तिकेय पुत्र को प्रशिक्षित किया था। उनको हम लोग कार्तिकेय जी को अगर स्कंद माता के गोद में देखते हैं, उस स्वरूप को कुछ लोग स्कंद देव भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो स्कंद देव ही कार्तिकेय हैं। तो माता पार्वती ने ना स्कंद माता का रूप लिया था और अपने कार्तिकेय जी को प्रशिक्षित किया था युद्ध के लिए, ताकि वो उनका वध कर सके और सभी को मतलब मुक्ति दिला सके। तो उन्होंने वैसा ही किया। जब वो बड़े हो गए, उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ तो उन्होंने तारकासुर को मार के सभी देवताओं को, देवियों को उसके आतंक से, उसके भय से मुक्त किया था। जैसा कि मैंने आपको सभी वीडियो में बताया है कि माता रानी को आपको मनाना है तो उनका एक मंत्र जरूर जाप करिए, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं होता है कि हर माता के लिए अलग अलग मंत्र याद करें। खासकर हम जैसे गृहिणियाँ हैं या फिर छोटे बच्चे हैं या फिर जिनको संस्कृत वगैरह का कम ज्ञान है, तो उनके लिए मैं स्पेशल एक मंत्र बताती हूँ। एक ही मंत्र से आप सारे माता जी के सिर्फ एक नाम को उसमें मतलब ऐड करके आप उनका याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्कंद माता की आराधना करनी है तो या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस आप मंत्र को जितनी बार चाहें, जैसे 11 बार, 21 बार, 108 बार, 51 बार, इस तरह से जप करके आप माता रानी को मना सकते हैं। तो चलिए हमने ना ये पहले वीडियो में शायद नहीं ऐड किया था आरती, तो अब मैं सारे माता रानी की आरती आपको अलग अलग बताती हूँ। तो चलिए हम आपको स्कंद माँ की भी आरती बता। तो मुझे याद नहीं है, जबकि मैं आपको किसी वीडियो में कोई चीज़ झूठ नहीं बताती हूँ। मुझे ये आरती याद नहीं, पर मैं देख के करती हूँ और आपको भी मैं देख के सुनाऊंगी। अगर आप इसको मतलब रोज़ अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगी। तो चलिए हम आरती शुरू करते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहार, जग जननी सबकी महतार, तेरी ज्योति जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नाम से जो तुझे पुकारा, तू मुझे एक है तेरा सहारा। कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहर में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, तेरे भगत प्यारे प्यारे। अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो माँ। इंद्र आदि देवता सारे करे पुकार तुम्हारे द्वार, दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आए, चमन की आस बुझाने आए। जय हो स्कंद माता। तो ये थी माता रानी की आरती, जो लास्ट में इसमें हमने ऐड किया है कि चमन की आस बुझाने, ये किताब वाले का। इसमें आप जैसे हम बोल सकते हैं पूर्णिमा की आस बुझाने आए, आप अपना नाम उसमें लगाकर ही आरती करिए। आप कोई भी पाठ करिए, तो जैसे
आप कोई चालीसा करते तो उसमें क्या बोलते हैं ना कि देवी दास सदा निज जानी, तो उसमें आप हमेशा बोलिए मोको मात शरण निज जानी, कि आप मुझे, क्योंकि जो लिखते हैं वो अपने नाम को लिखते हैं ज़रूर, क्योंकि ताकि माँ उन पर कृपा करे। तो आप अपने लिए कृपा चाहते हैं तो कोई भी चालीसा के अंत में आप देखेंगे तो ये लिखा रहेगा देवी दास शरण निज जानी, या जो भी लेखक होते हैं तो आप उसमें अपना नाम या फिर लास्ट में ऐसे ऐड कर सकते हैं कि मोको मात शरण निज जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी। तो ऐसे आप दुर्गा चालीसा या किसी चालीसा में जरूर इस तरह से करके आप गाइए, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा, माता तक आपकी ये आवाज़ डायरेक्ट पहुँचेगी। मैं शायद कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाती, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा, और मैं कोशिश करती रहूँगी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से कोशिश करूँ आपके सामने, ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहती है कि हम आपके लिए और भी जानकारी वाली वीडियो लाते रहें। तो अभी अष्टमी नवमी आने वाली है, तो मैं इसके बीच में ना बहुत सारे ऐसे उपाय जो कि आप अष्टमी नवमी करके आप जैसे पूरे 9 दिन नहीं कर पाते हैं कोई चीज़, तो आप 2 लास्ट के अष्टमी नवमी का बहुत महत्व होता है, ये आप सबको पता है। तो इसमें आप ऐसे उपाय करके अपने जो मनोकामना है उसको पूरी कर सकते हैं। तो इसे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी, तो इसके लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब तो करें, तभी तो आप हमारी सारी वीडियो को देख पाएंगे, हमारा नोटिफिकेशन आएगा, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।